चलो नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज। भी ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है जिसके थ्रू काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। भी इस टॉपिक के अंदर आपको दो चार्ज दिए होते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं या फिर दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं या फिर एक पॉजिटिव है नेगेटिव भी हो सकता है। सो दो चार्ज दिए होते हैं और आपको थर्ड चार्ज किसी भी पोजीशन पे रखना होता है कि इसके ऊपर मतलब कि जो थर्ड चार्ज आएगा उसके ऊपर फोर्स कितना हो जाना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया होता है कि आपको दो चार्ज दिए होंगे से Q1 एंड Q2। सो दीज आर द टू चार्जेस विच इज गिवन। अब ये दोनों कैसे होंगे, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं या फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी हो सकता है। विथ थर्ड चार्ज जो है वो Q0 लेते हैं। तो Q0 हम कहाँ पे रखेंगे कि जिसके ऊपर टोटल फोर्स जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा कि Q1 एंड Q2 आर गिवन। Okay, so where should a third charge be placed so that the force acting on the third charge is 0? Okay, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये Q1 एंड Q2, तो हमने देखा था कि दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं या फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, तो अगर कोई भी सिचुएशन हो तो पहली चीज ये याद रखनी है कि जो तीसरा जो चार्ज आएगा से Q0 वो कहाँ पे रखेंगे, तो उस चार्ज को आपको रखना है Q1 एंड Q2 की एक्सिस के ऊपर। ओके, तो नेट फोर्स जो इसके ऊपर 0 करना है तो इसको कहाँ पे रखेंगे हम, उसकी एक्सिस के ऊपर रखेंगे। उसकी एक्सिस के अलावा कोई भी जगह पे आप रखोगे तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा। कैसे, तो देख लेते हैं कि ये हो जाएगा सपोज एक्सिस, तो ये है हमारा एक्सिस, सो दैट इज द एक्सिस फॉर्म बाय Q1 एंड Q2। मान लेते हैं कि मैं तीसरा चार्ज इधर रखता हूँ, सो दैट इज Q3। ओके, अदरवाइज दैट इज अवर Q0। अभी मान लेते हैं कि Q1 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स किस तरफ होगा, तो Q1 की वजह से Q0 के ऊपर फोर्स इस तरफ लगेगा। सो दैट इज डायरेक्शन ऑफ F, दैट इज 0 1। ओके, Q2 की वजह से फोर्स इस तरफ लगेगा, सो दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन O/2। ओके, तो आपका नेट फोर्स किस तरफ मिलेगा, इस तरफ मिलेगा, विच इज नेवर बी 0। बराबर है। तो एक्सिस के अलावा आप कोई भी पोजीशन पे देख लो तो आपको Q1 एंड Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होगा। ओके, मतलब कि आपका नेट फोर्स जो है वो 0 नहीं होगा। सो Q0 के ऊपर नेट फोर्स डालने के लिए आपको Q0 को कहाँ पे रखना पड़ेगा, Q0 के रखना पड़ेगा उसकी एक्सिस के ऊपर। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो सबसे पहली चीज आपको लिखना है कि Q0 को कहाँ पे रखेंगे। सो Q0 इज प्लेस्ड, Q0 शुड बी प्लेस्ड on the axis of Q1 and Q2। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, ये आपको याद रखना है। तो Q0 कहाँ पे रखेंगे, Q1 एंड Q2 की जो एक्सिस फॉर्म होगी उसके ऊपर ही रखना है। अभी उसकी एक्सिस के बारे में देखेंगे तो हमें 3 रीजन मिलते हैं। सो दैट इज द फर्स्ट रीजन जो Q1 के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, ये हो जाएगा सेकंड रीजन जो आएगा Q1 एंड Q2 के बीच में, एंड दैट इज द थर्ड रीजन जो Q2 के इस साइड होगा। ओके, तो अभी देखते हैं कि इन तीनों रीजन में से आपको चार्ज कहाँ पे रखना है कि जिसकी वजह से Q0 के ऊपर फोर्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे हमने दोनों चार्ज कैसे लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं। दोनों चार्ज कहाँ पे लिए, दोनों चार्ज कैसे लिए हैं, पॉजिटिव लिए हैं। अगर मान लेते हैं कि हम जो है Q0 फर्स्ट रीजन में रखते हैं, मतलब कि यहाँ पे रखते हैं। अगर चार्ज को यहाँ पे रखेंगे तो Q0 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यहाँ पे मान लेते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस है से R। सो R इज अ डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। तो Q0 के ऊपर देखेंगे तो Q0 के ऊपर Q1 की वजह से फोर्स किस तरफ आएगा, तो Q1 की वजह से फोर्स आएगा इस तरफ। ओके, सेम वे Q2 की वजह से भी फोर्स किस तरफ आएगा, तो ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी सपोज पॉजिटिव है, तो ये भी आएगा इस तरफ। मतलब आपका नेट फोर्स जो है वो किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, मतलब कि आपका नेट फोर्स जो है 0 नहीं होगा। सेम वे Q0 को सपोज मैं थर्ड रीजन में रखता हूँ यहाँ पर, तो Q2 की वजह से फोर्स किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा। Q1 की वजह से फोर्स किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, मतलब आपको नेट फोर्स किस तरफ मिलेगा, इसी तरफ मिलेगा।
तो अगेन ये फोर्स जीरो नहीं होगा। तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब दोनों चार्ज कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों चार्ज कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, तो आपको नल पॉइंट जो है वो कहाँ पे मिलेगा, सेकेंड रीजन में मिलेगा। कैसे मिलेगा तो देखते हैं इधर, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। देखते हैं कि मैं थर्ड चार्ज कहाँ पे रखेंगे, अभी बीच में रखते हैं। सो दैट इज द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज से Q0। ओके, तो देखते हैं अभी Q1 की वजह से फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। Q2 की वजह से फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। सो दोनों का डायरेक्शन कैसा है, ऑपोजिट है। मतलब कि क्या हुआ कि अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया तो Q0 के ऊपर टोटल फोर्स कितना हो सकता है, जीरो हो सकता है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू गेट जीरो फोर्स ऑन Q0, बराबर है। तो ध्यान क्या रखोगे, तो सेकंड पॉइंट ये रखना है आपको याद कि Q0 कहाँ पे रखोगे, Q1 और Q2 के बीच में। ये कब रखना है कि जब दोनों की पोलैरिटी कैसी हो, सेम हो। तो दोनों प्लस होने चाहिए या फिर दोनों कैसे होने चाहिए, माइनस होने चाहिए। तो दैट इज द सेकंड पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कि क्या लिखोगे, इफ Q1 एंड Q2 बोथ आर सेम देन बोथ आर लाइक चार्ज। ओके, लाइक चार्ज। तो Q0 को कहाँ पे रखोगे, सो Q0 शुड बी प्लेस्ड between Q1 and Q2, that means according to our figure in the second region। तो उसको कहाँ पे रखेंगे, सेकंड रीजन के अंदर रखना है। तो ये हमें पता चल गया। चलो इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए देखते हैं कि मान लीजिए ये डिस्टेंस है से R1। सो R1 इज द डिस्टेंस बिटवीन Q0 एंड Q1। अभी ये डिस्टेंस हो जाता है से R2। तो R2 इज द डिस्टेंस बिटवीन Q0 एंड Q2। सो वी कैन से दैट R1 प्लस R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो इसको मैं अभी रब कर देता हूँ। तो अभी देखते हैं कि Q0 के ऊपर फोर्स कितना आएगा। सो वी कैन से दैट F0, दैट मीन्स फोर्स एक्टिंग ऑन Q0, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन O/1, दैट इज Q0/1 प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन Q0/2। ये नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। मतलब क्या, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होना चाहिए। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ओके, तो अगर दोनों की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आएगा K Q1 Q0 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू K Q2 Q0 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। तो यहाँ पे K Q0 कैंसिल हो जाएगा। सो वी कैन से दैट R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाय Q2। अगर दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें ऐसे मिलेगा कि R1 डिवाइडेड बाय R2 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ Q2। ओके, तो अभी आपको क्या फाइंड करना है, हमें पहली पोजीशन फाइंड करना है R1 एंड R2 की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम कॉम्पोनेंट ले लेंगे। तो इसके थ्रू में क्या मिलेगा, सो मिलेगा R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Q1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। नाउ वी नो दैट R1 प्लस R2 दैट इज इक्वल टू R हो जाएगा। तो यहाँ पे हम R लिख देंगे। तो हमारा आंसर आएगा R डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Q1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय Q2। तो यहाँ से R2 का वैल्यू कितना मिलेगा, सो R2 का वैल्यू मिलेगा दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Q2 divided by square root of Q1 plus square root of Q2 into R. So that is the position of R2. R2 means it is a distance between it is a distance between Q0 and Q2. Same way, अगर R1 फाइंड करने जाएंगे तो हमें R1 कितना मिलना चाहिए, तो R1 हमें मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ Q1 divided by square root of Q1 plus square root of Q2 into R. So that is the position of R1. Okay, so ये मेथड हो जाएगा to find the distance between Q1 and Q0 as well as Q0 and Q2. तो ये मेथड है, आपको ध्यान रखना है कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है इक्वल करना है और इसके थ्रू हमें ये इक्वेशंस मिलते हैं। तो आपको R1 एंड R2 की वैल्यू आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास ये इक्वेशन जानते हैं तो ये था कि जब दोनों चार्जेस कैसे होंगे, लाइक चार्ज होंगे, तो आपको नल पॉइंट मतलब कि जीरो फोर्स पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, बिटवीन दी टू चार्जेस मिलेगा। अभी देखते हैं कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, मतलब कि दोनों अनलाइक चार्ज है, तो
कैसे मिलेगा, तो उसके बारे में देखते हैं। तो ये जो है उसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये जो पॉइंट्स है उसको रखते हैं फिर से। अभी हमारे पास क्या है, दो चार्ज हो जाएंगे। सो दीज आर द टू चार्जेस, Q1 एंड Q2। दोनों कैसे होंगे, सो दैट इज Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, दैट इज आवर सेकंड रीजन। ओके, दोनों कैसे होंगे, ऑपोजिट पोलैरिटी होंगे, मतलब कि दोनों अनलाइक चार्ज होंगे। तो इसको मान लेते हैं ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस, एंड ये हो जाएगा हमारे लिए एक्सिस। तो हमें पता है कि Q0 को कहाँ पे रखना है, तो Q0 के ऊपर फोर्स जीरो करने के लिए हमें उसको उसकी एक्सिस के ऊपर रखना है, उसकी एक्सिस के ऊपर रखना है। तो कहाँ पे रखेंगे, तो अभी सेकंड रीजन में नहीं रखते हैं। कि सपोज हम सेकंड रीजन में रखते हैं तो क्या होगा, सो सपोज हम Q3 को रखते हैं सेकंड रीजन के अंदर, तो अभी क्या होगा, तो Q1 जो है पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कि उसकी वजह से फोर्स जो है वो इस तरफ लगेगा। Now Q2 इज नेगेटिव चार्ज, तो Q0 के फोर्स जो है वो उसी तरफ लगेगा, मतलब कि अभी जो है वो नेट फोर्स जो होगा वो जीरो नहीं हो सकता। मतलब कि अभी जो है इस कंडीशन के अंदर Q0 के हम सेकंड रीजन में, मतलब कि बिटवीन दी टू चार्जेस नहीं रखेंगे। तो कहाँ पे रख सकते हैं, तो हम रख सकते हैं आइदर फर्स्ट और थर्ड रीजन में। देखते हैं कहाँ पे रख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि थर्ड रीजन में या फिर फर्स्ट रीजन में, दोनों में से कहीं पे एक रखते हैं। सो मान लेते हैं कि हम सपोज फर्स्ट रीजन में रखते हैं। सो Q0 इज प्लेस्ड एट पॉइंट एट इन फर्स्ट रीजन। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने r लिया था, तो उसको r ही रखते हैं। भी मान लेते हैं कि Q0 एंड Q1 का डिस्टेंस है r1 एंड Q0 एंड Q2 का डिस्टेंस है r2। ओके, तो भी इसके ऊपर फोर्स फाइंड करते हैं। तो नेट फोर्स ऑन Q0 कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले डायरेक्शन देखते हैं। तो ये है पॉजिटिव चार्ज, सो Q1 जो है पॉजिटिव चार्ज है। Q0 को देखते हैं, तो इसके ऊपर जो है फोर्स किस तरफ लगेगा, Q1 की वजह से इस तरफ फोर्स लगेगा। ओके, एंड Q2 जो है वो नेगेटिव चार्ज है, तो इसका फोर्स जो है वो इस तरफ लगेगा। तो यहाँ पे जो दो फोर्सेस है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, सेम वे सपोज यहाँ पर भी रखेंगे तो भी ऐसा होगा कि सपोज हम थर्ड चार्ज जो है Q0 को यहाँ पे रख सकते हैं, थर्ड रीजन में रखेंगे वो भी हमें ऐसे ही प्रोबेबिलिटी मिलेगी। तो Q1 की वजह से फोर्स कैसा है, तो Q1 पॉजिटिव है, तो उसकी वजह से फोर्स जो है वो इस तरफ जाएगा। एंड Q2 की वजह वो नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से फोर्स किस तरफ आएगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है कि Q0 को रखा जाए, कि जिसकी वजह से इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो थर्ड चीज जो आपको याद रखनी है कि इफ Q1 एंड Q2 दोनों कैसे होंगे, अनलाइक होंगे। दोनों कैसे होंगे, अनलाइक चार्ज होंगे। तो Q0 को कहां पर रखना है, Q0 को रखना है आइदर फर्स्ट और इन थर्ड रीजन। तो बिटवीन दी टू चार्जेस नहीं आएगा, आपको कहां पे रखना है, फर्स्ट पे रखना है या फिर थर्ड के अंदर रखना है। ओके, तो देखते हैं कहां पे रखते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पे Q1 मतलब कि फर्स्ट रीजन में रखा है, तो उसकी वजह से फोर्स कितना आएगा, जीरो होना चाहिए। तो फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 दैट मस्ट बी जीरो। तो यहाँ पे देखते हैं कि फोर्स ऑन Q0 इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन 0 बाय 1 प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 बाय 2 दैट मस्ट बी 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, F01 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F02 का मैग्नीट्यूड हो जाना चाहिए। अभी मैग्नीट्यूड के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, K Q1 Q0 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर इज इक्वल टू K Q2 Q0 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। नाउ K Q0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि हमें ये कंडीशन मिलेगा Q1 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। बराबर, so that is the condition that we are getting according to our figure। अभी यहाँ पे देखते हैं कि Q1 एंड Q2 ये दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों चार्ज हो जाएंगे। ये Q1 एंड Q2 ये दोनों का मैग्नीट्यूड है। ओके, R1 एंड R2 क्या हो जाएगा, सो R1 इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q0, R2 इज द डिस्टेंस बिटवीन Q2 एंड Q0।
बराबर है। अभी देखते हैं कि इफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2, अगर Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा है तो क्या होगा। अगर Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज्यादा है तो R1 भी क्या होना चाहिए, R2 से ज्यादा होना चाहिए। अगर R1 R2 से कम हो जाएगा तो ये इक्वालिटी जो है वो मेंटेन नहीं होगी। इसका मतलब क्या हो गया कि इफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2 तो क्या होना चाहिए, R1 जो है वो भी क्या होना चाहिए, R2 से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये इक्वालिटी मेंटेन होगी। और इसे उल्टा भी देख सकते हैं कि इफ Q1 इज लेस देन Q2 तो R1 जो है वो भी कैसा होगा, R2 से कम होना चाहिए। तो इसके अंदर ध्यान रखना है कि Q0 के कहाँ पे रखेंगे कि जो चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा होगा उसके नजदीक में रखना है। सो इफ Q1 का मैग्नीट्यूड कम होगा Q2 से तो Q0 को यहाँ पे रखेंगे, एंड सपोज Q2 का मैग्नीट्यूड Q1 से कम होगा तो उसको यहाँ पे रखेंगे, थर्ड रीजन में रखेंगे, बराबर। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू कैलकुलेट द जीरो फोर्स ऑन एनी थर्ड चार्ज। तो इस कंडीशन के थ्रू सपोज हम देखते हैं कि मान लेते हैं कि Q1 का मैग्नीट्यूड जो है, Q1 का मैग्नीट्यूड कैसा है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ Q2। ओके, सो Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से कम होगा तो Q0 को कहाँ पे रखेंगे, फर्स्ट रीजन में रखेंगे, थर्ड रीजन में हम नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे फिर से वही कंडीशन अप्लाई करेंगे कि Q1 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। नाउ व्हाट इज R2, R2 क्या हो जाएगा, R2 इज नथिंग बट दैट इज इक्वल टू R1 प्लस R। ओके, तो इसी के वैल्यू के अगर आप रखते हैं तो आपको R1 का वैल्यू मिलेगा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ Q1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ Q2 इंटू R, आपको ध्यान रखना है। ओके, सो R1 इज द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q0। ओके, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, Q1 स्क्वायर रूट ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ Q1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ Q2, आपको ध्यान रखना है। हमने जो प्रीवियस सेक्शन देखा था कि जिसके अंदर दोनों चार्ज कैसे थे, लाइक चार्ज थे, तो यहाँ पे प्लस आता था, पर ये जो है यहाँ पे माइनस आएगा। सो दैट इज द सिचुएशन। तो अगर पूरा का पूरा सिनेरियो देखने जाए तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें ऐसा मिलेगा कि R1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, R1 का वैल्यू आएगा, R1 इज दी डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q0। ओके, तो इन जनरल हमें लिखना है तो हम लिख सकते हैं दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ Q1 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ Q2 इंटू R। ये प्लस कब लेना है, तो हम प्लस तब लेंगे जब दोनों कैसे होंगे, when Q1 and Q2 are like charge। ओके, एंड माइनस कब लेना है, when Q1 and Q2 are unlike charge। ओके, सो Q1 and Q2 कैसे होंगे, अनलाइक होंगे, तो आपको माइनस लेना है, और प्लस कब लेना है, जब दोनों लाइक चार्ज होंगे। सो दैट इज द इक्वेशन, दैट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ थर्ड चार्ज। तो इक्विलिब्रियम में अंदर इतना आपको ध्यान रखना है कि Q0 को कहाँ पे रखना है, Q1 एंड Q1 की एक्सिस के रखना है। सपोज Q1 एंड Q2 दोनों पॉजिटिव होंगे तो आपको Q0 को बीच में रखना है, एंड Q1 एंड Q2 अनलाइक चार्ज होंगे तो आपको कहाँ पे रखना है, फर्स्ट में रखना है या फिर थर्ड रीजन में रखना है। कि फर्स्ट में कब रखेंगे, जब Q1 का मैग्नीट्यूड कम हो, एंड थर्ड में कब रखेंगे, जब Q2 का मैग्नीट्यूड कम हो। ओके, नाउ व्हाट अबाउट द पोलैरिटी ऑफ Q0। अगर Q0 के ऊपर टोटल फोर्स जीरो कर रहा है तो Q0 जो होगा उसका पोलैरिटी कुछ भी हो सकता है। तो Q0 इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों में से कोई भी होगा तो चलेगा। ओके, सो Q0 के ऊपर फोर्स जीरो करना है तो ये कंडीशन चलेगा, उसके ऊपर कोई भी पोलैरिटी हो, या पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो, तो दोनों कंडीशन के ऊपर उसके ऊपर फोर्स जीरो हो जाएगा। बट सपोज ऐसा सोचते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम अगर आपको इक्विलिब्रियम में रखना है, तो पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में कब रखोगे, तो इसके ऊपर तो फोर्स जीरो हो जाएगा। ओके, मान लेते हैं कि Q1 के ऊपर जो फोर्स जीरो होता है,
या फिर Q2 के ऊपर टोटल फोर्स जीरो होता है तो सिस्टम कैसा होगा, इक्विलिब्रियम के अंदर होगा। तो इस कंडीशन के अंदर Q0 की पोलैरिटी पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी एक ही हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये जो पार्ट है उसको रब कर देता हूँ। फिगर हम वही रखते हैं, ओके। कंडीशन आप कुछ भी रख सकते हैं कि सपोज दोनों पॉजिटिव है या फिर Q1 Q2 पॉजिटिव है या फिर Q1 Q2 नेगेटिव है। तो देखते हैं क्या होगा। तो मान लेते हैं कि Q1 एंड Q2 दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो ये हो जाएगा हमारे लिए Q1 एंड Q2, सो दैट इज Q1, ये हो जाएगा Q2। दोनों के बीच का डिस्टेंस लेते हैं सपोज R, ओके। दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो नल पॉइंट हमें कहाँ पे मिलेगा, नल पॉइंट जो है वो यहाँ पे मिलेगा, मतलब कि Q0 को हम कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, बराबर है। तो इसका पोलैरिटी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, अगर Q0 के ऊपर टोटल फोर्स जीरो करना है तो। बट नाउ हमें पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, मतलब कि टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगर पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो सिस्टम के ऊपर कोई किसी भी चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल Q1 के ऊपर देखते हैं, तो Q1 के ऊपर फोर्स जीरो कब होगा, तो सपोज Q1 के ऊपर फोर्स देखेंगे तो कितना हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू हो जाएगा F1 बिकॉज ऑफ Q0 प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, बराबर है। चलो ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, ओके। अभी ये कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, बराबर है। अभी देखते हैं कि Q0 सपोज पॉजिटिव लेते हैं, अगर Q0 पॉजिटिव है तो Q1 के ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगा, तो Q1 के ऊपर नेट फोर्स जो है वो किस तरफ आएगा, देखते हैं। तो ये पॉजिटिव है तो इसका फोर्स इस तरफ लगेगा, एंड Q2 भी पॉजिटिव है तो इसका भी फोर्स किस तरफ लगेगा, उसी तरफ लगेगा। मतलब कि आपका नेट फोर्स किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, जो जीरो नहीं हो सकता, बराबर है। तो यहाँ पे हमने लिया था Q0 पॉजिटिव, तो हमें नेट फोर्स जीरो नहीं मिल रहा है। अभी देखते हैं कि सपोज Q0 को हम जो है नेगेटिव लेते हैं, तो सपोज हम इसको नेगेटिव लेते हैं, ओके। तो क्या होगा, तो देखते हैं। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज है, तो Q1 के ऊपर Q0 की वजह से फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, ओके। Q2 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो Q2 की वजह से Q1 के ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। तो इस कंडीशन के अंदर देखते हैं तो दोनों का डायरेक्शन कैसा आता है, ऑपोजिट आता है। सो देयर इज अ चांसेस टू गेट जीरो फोर्स, मतलब कि यहाँ पे आपको चांसेस मिल सकता है, बराबर है। तो अभी ध्यान रखना है कि सपोज पूरे सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो Q0 कैसा होना चाहिए, नेगेटिव ही होना चाहिए। पॉजिटिव होगा तो सिर्फ Q0 इक्विलिब्रियम में रहेगा, अगर वो नेगेटिव होगा तो पूरा सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, बराबर है। तो इस कंडीशन के थ्रू अगर देखते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, F10 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F12 का मैग्नीट्यूड। तो अभी इसकी दोनों की वैल्यू रखते हैं तो हमें ऐसा हमें मिलेगा कि दैट इज इक्वल टू K, दिस वन इज Q0 डिवाइडेड बाय R1 square is equal to that is K Q1 Q2 divided by R square. So here K and Q1 cancel हो जाएगा, तो हमें मिलेगा that is equal to Q0 divided by, so Q0 divided by R1 square is equal to Q2 divided by R square. अभी हमें R1 की वैल्यू पता है तो वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे मिलेगा Q0 डिवाइडेड बाय R1 कितना हमें मिला था, सो दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ Q1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q2 इंटू R होल स्क्वायर, ओके, दैट इज इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो ये R जो है वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि हमें मिलेगा Q0, सो Q0 क्या मिलेगा, तो Q1 का स्क्वायर हो जाएगा, सो यहाँ पे मिलेगा Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ Q1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q2 होल स्क्वायर। सो Q0 का मैग्नीट्यूड इतना हो जाएगा।
ओके, उसकी पोलैरिटी कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। सो पोलैरिटी ऑफ Q2 मस्ट बी नेगेटिव। तो Q0 का वैल्यू, सॉरी, पोलैरिटी ऑफ Q0 मस्ट बी नेगेटिव। तो Q0 का वैल्यू कितना आना चाहिए, तो Q0 का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ Q1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q2 whole square. So that is the value of Q0 to make the whole system in equilibrium state. इसका कोई एग्जाम्पल देखें तो हमें देख सकते हैं ऐसे कि मान लीजिए आपके पास दो चार्ज हैं, so here we have two charge, say Q1 and Q2. So this one is Q1, this one is Q2. इसका Q1 का वैल्यू लिख लेते हैं, that is equal to Q. इसका वैल्यू लेते हैं, that is 4Q. डिस्टेंस बिटवीन देम इज से 20 सेंटीमीटर, दोनों पॉजिटिव चार्ज है। तो नल पॉइंट मतलब कि थर्ड चार्ज कहाँ पे रखोगे कि जिसके ऊपर फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होगा। सो ये डिस्टेंस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो अभी देखते हैं कि दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें चार्ज को मतलब कि थर्ड चार्ज को कहाँ पे रखेंगे, मिडल में रखेंगे, मतलब कि सेकेंड रीजन में रखेंगे। मान लीजिए ये डिस्टेंस कितना होता है, x होता है, या फिर r1 लेते हैं। तो x का फॉर्मूला में कितना कैसे मिला था, तो फॉर्मूला के थ्रू भी डायरेक्टली कर सकते हैं, अदरवाइज जो हमारा कॉन्सेप्ट है जीरो फोर्स वाला उससे भी कर सकते हैं। तो फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि फोर्स एक्टिंग ऑन Q0 बाय 1 इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन 0 बाय 2 हो जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। मतलब कि क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा Q1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, दैट इज Q2 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस हो जाएगा 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर, बराबर है। सो Q1 एंड Q2 हो जाएगा। द Q1 इज गिवन, Q2 भी दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स Q डिवाइडेड बाय 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर। ओके, सो Q कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4x स्क्वायर इज इक्वल टू, सो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर। अभी दोनों का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे मिलेगा प्लस और माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स। एक में प्लस लेंगे, एक में माइनस लेंगे। तो यहाँ पे पहले लेते हैं कि सपोज 2x जो है प्लस है, तो 2x इज इक्वल टू कितना आएगा, इट इज 20 माइनस एक्स, और माइनस 2x इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अगर इसके थ्रू करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इस तरफ आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 हो जाएगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर। दैट इज द आंसर। मतलब कि Q1 से डिस्टेंस कितना होगा, 20 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर इसके थ्रू जाएंगे तो क्या मिलेगा, ये इस तरफ आएगा। सो माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 20 आएगा। सो नेगेटिव डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, मतलब कि ये सॉल्यूशन नहीं होगा। दैट इज दी राइट आंसर, बराबर है। तो इस मेथड से आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो। अगर डायरेक्टली जाना है तो वो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला था R1 दैट इज x इज इक्वल टू कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Q1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ Q1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ Q2 इंटू R। तो Q1 कितना है, दैट इज इक्वल टू Q हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ Q डिवाइडेड बाय दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ Q प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4Q, मतलब कि ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4Q, मतलब कि इसको रखेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ Q, ओके, इंटू R हो जाएगा हमारे लिए 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे Q कॉमन हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो इतना आएगा। सो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Q, दैट इज कैंसिल हो जाएगा। सो 20, तो ये मिलेगा 20 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो इससे भी आप डायरेक्टली ऐसे फाइंड कर सकते हो। तो आप फॉर्मूला यूज करो या फिर इस मेथड को याद करो, दोनों इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है इक्विलिब्रियम के अंदर कि मान लीजिए ये रिजिड सपोर्ट है, नाउ 2 स्ट्रिंग्स आर गिवन। दोनों स्ट्रिंग पे क्या करोगे, दो आइडेंटिकल स्फीयर को ऐसे बांध देंगे अलग अलग स्ट्रिंग के थ्रू। नाउ इनिशियली दोनों फिजिकली कांटेक्ट में होंगे, दोनों के ऊपर चार्ज कितना होगा, 0 होगा। सो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा।
अभी जैसे ही हम इसके ऊपर चार्ज एस्टैब्लिश करेंगे, मतलब कि सपोज हम 2 टाइम्स क्यू चार्ज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर भी चार्ज जाएगा, इसके ऊपर भी चार्ज जाएगा, दोनों आइडेंटिकल है, मतलब कि सेम चार्ज दोनों के ऊपर एस्टैब्लिश होगा, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, दोनों के अंदर रिपल्जन हो जाएगा। सो ड्यू टू रिपल्जन ये दोनों अलग हो जाएंगे। तो हमारा फिगर कैसे बनेगा उसके बारे में देखते हैं। सो आफ्टर गिविंग ए चार्ज these two spheres repel each other and equilibrium condition is established like this way। बराबर है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, दोनों के बीच में भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ऐसी कंडीशन मिलेगी। सो दैट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। अभी इसके अंदर हमें क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके दोनों के ऊपर चार्ज कितना होगा। तो इसके ऊपर चार्ज क्यू है, इसके ऊपर भी चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ये जो एंगल है टोटल, दिस एंगल इज 2 थीटा। अगर वर्टिकल लाइन देखें तो वर्टिकल लाइन हमें ऐसे मिलेगा, ओके। तो ये एंगल हम लेते हैं सपोज थीटा, ओके। एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू स्फीयर्स इज से x। सो x इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो x जो होगा वो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमें क्या क्या मिल सकता है या फिर क्या क्या पूछा जा सकता है उसके बारे में देखते हैं। तो हियर दैट इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसके ऊपर कैसे और किस तरफ से फोर्स लगेंगे उसका हम FBD बनाएंगे। तो FBD बनाने के लिए हम यूज करेंगे जो कॉमन फोर्सेस जो हमने 11 में यूज किया था। तो सबसे पहले इसको बारे में देखेंगे। तो Fe, इन दोनों के बीच में रिपल्जन हो रहा है, तो Fe मतलब कि इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। सो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ Fe। सेकेंड कौन सा फोर्स लग सकता है, तो ड्यू टू देयर मास इसको ऊपर लगेगा mg। सो mg इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। और कौन सा फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे स्ट्रिंग दिया हुआ है। सो स्ट्रिंग के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, टेंशन क्रिएट होगा। सो टेंशन प्रोड्यूस होगा। अभी ये एंगल थीटा है, तो यहाँ से भी हम थीटा एंगल बना सकते हैं, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो है टेंशन के दो कॉम्पोनेंट मिलेंगे, एक मिलेगा टी कॉस थीटा एंड ये वाला हो जाएगा दैट इज टी साइन थीटा। सो यहाँ पे जो है वो इतने फोर्सेस लगेंगे, बराबर है। तो ध्यान रखना है, अभी स्फीयर जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है। इसका मतलब ये होगा कि ऑपोजिट साइड के जो फोर्सेस होंगे उसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम कंपेयर करें तो हमें ये मिलेगा कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू Fe होता है। Fe मीन्स इलेक्ट्रिक फोर्स, तो यहाँ पे चार्ज Q है, इसके ऊपर भी चार्ज Q होगा, तो ये हो जाएगा KQ² डिवाइडेड बाय x²। तो दैट इज टी साइन थीटा। दूसरा क्या मिलेगा, टी कॉस थीटा है, तो टी कॉस थीटा कितना मिलना चाहिए, तो टी कॉस थीटा हो जाएगा हमारा mg, ओके। सो रिमेंबर दिस टू इक्वेशंस। सो टी साइन थीटा इज इक्वल टू Fe हो जाएगा, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg हो जाएगा। अभी दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो हमें टी मिल जाएगा। तो स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे तो टी क्या हो जाएगा, तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू Fe² प्लस mg स्क्वायर। तो टी का वैल्यू कितना आना चाहिए, तो टी स्क्वायर इंटू द ब्रैकेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। मतलब कि टी का वैल्यू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ Fe² प्लस mg होल स्क्वायर। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ टी। में टी का वैल्यू कितना मिलेगा, इतना मिलेगा। डन। चलो सेकंड देखेंगे कि टी का वैल्यू आ गया। अभी एंगल थीटा कितना होना चाहिए, तो अगर इन दोनों का रेशियो लेंगे तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा हमें मिल जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा का आंसर आएगा दैट इज Fe डिवाइडेड बाय mg। अभी Fe के वैल्यू डालनी है तो हम डाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा दैट इज KQ², K कैपिटल Q² डिवाइडेड बाय mg इंटू x²। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा। तो टेन थीटा भी हमें पूछ सकते हैं ऐसे, बराबर है। चलो अभी और आगे जाएंगे तो हमें x की भी वैल्यू फाइंड करनी आ सकती है। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे तो वो देखते हैं। तो इन दोनों के ऊपर फोर्स लग रहा है, इन दोनों के ऊपर फोर्स लग रहा है। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा जो है वो 0 के नज़दीक होता है तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा दैट इज इक्वल टू थीटा।
बराबर है। तो इस इक्वेशन के अंदर हम tan थीटा जो है उसको sin थीटा से रिप्लेस कर देंगे, तो sin थीटा हमारे लिए क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बराबर है। जो sin थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं, सो मान लेते हैं कि जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ l है, सो l इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पे sin थीटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि sin थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस ये l हो जाएगा, ऑपोजिट हमें ये साइड मिलेगा, तो इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x/2 होगा, तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 2 इंटू एल। ओके, तो यहाँ पे ये हो जाएगा sin थीटा का वैल्यू हमें मिल रहा है x डिवाइडेड बाय 2l अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, एंड sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा लग सकते हैं, मतलब कि tan थीटा की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का वैल्यू हो जाएगा, तो एक्स क्यूब हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 2k q स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय m इंटू जी। अदरवाइज x फाइंड करना है तो हमें x मिलेगा, सो x इज इक्वल टू 2k q स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय m इंटू जी रेज टू द पावर 1/3। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x जो है वो ऐसे भी मिल सकता है। सो दीज आर दी क्वेश्चंस, हमें ऐसे मिल सकते हैं कि सपोज t फाइंड कर सकते हैं, tan थीटा फाइंड कर सकते हैं, x फाइंड कर सकते हैं। एक और चीज इसके अंदर देखें कि सपोज इस सिस्टम को हम ग्रेविटी के अंदर, ग्रेविटी फ्री के अंदर ले जाएं, मतलब कि सैटेलाइट के अंदर ले जाएं। सो इन सैटेलाइट g इफेक्टिव कितना होता है, 0 होता है, मतलब कि उसके ऊपर mg लगेगा नहीं। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, तो सपोज इस सिस्टम को हम कहाँ पे लेके जाएंगे, सैटेलाइट के अंदर लेके जाएंगे। सो इन सैटेलाइट व्हाट हैपन, g इज इफेक्टिव इज इक्वल टू 0। सो इन सैटेलाइट क्या हो जाएगा, g 0 हो जाएगा, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस फिगर को हम ड्रॉ करें तो ये हो जाएगा हमारा O पार्ट, यहाँ पे जो फर्स्ट स्फीयर जाएगा, यहाँ पे सेकेंड स्फीयर जाएगा। सो इसी से चार्ज Q, यहाँ पर भी चार्ज कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट इज 2l। टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2l। तो यहाँ पे भी टेंशन लगेगा एंड यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, टेंशन होना चाहिए। तो अभी क्या हो जाएगा, सो t इज इक्वल टू टेंशन की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो यहाँ पे g जो है वो 0 हो जाता है, मतलब कि t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, f हो जाएगा ना। व्हाट इज f का वैल्यू कितना आएगा, तो f इज इक्वल टू आएगा k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 4l स्क्वायर। सो टेंशन का वैल्यू कितना आएगा, k q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4l स्क्वायर। एंड नाउ व्हाट अबाउट 2 थीटा, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, दैट मीन्स थीटा कितना होना चाहिए, तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 90 डिग्री। ओके, सो दैट इज द कंडीशन व्हेन द होल सिस्टम इज प्लेस्ड इनसाइड ए सैटेलाइट। एक और चीज इसके अंदर आ सकती है कि मान लीजिए इस सिस्टम को हम कहाँ पे रख रहे हैं, इस सिस्टम को हम रख रहे हैं किसी लिक्विड के अंदर। ओके, सो सपोज दीज आर द स्फीयर जो है उसकी डेंसिटी सपोज रो है, एंड नाउ दिस सिस्टम इज प्लेस्ड इनसाइड ए लिक्विड। अभी इसको अंदर कहाँ पे रखेंगे, किसी लिक्विड के अंदर रख देंगे। तो लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, सो फॉर लिक्विड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज k, एंड उसका डेंसिटी सपोज कितना है, सिग्मा है। सो सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज k। तो इस सिस्टम को सपोज लिक्विड के अंदर रख देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, ये जो एंगल चेंज नहीं होता, इफ दिस एंगल रिमेन्स सेम, तो अभी हम फाइंड करेंगे रिलेशन बिटवीन रो k एंड सिग्मा। तो उसके लिए क्या करना है, तो ये सेटअप हमें ऐसा ही रहेगा। हमें जो t sin थीटा एंड t cos थीटा था वो उतना ही था, tan थीटा हमें इतना ही मिलेगा, बराबर है। तो उसको अगर देखना है तो फिर से करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या मिलेगा, तो फिर से यही मिला था कि t sin थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, f ही मिलेगा। t cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू mg मिलेगा। देयरफॉर tan थीटा कितना मिलेगा, दैट इज इक्वल टू fe डिवाइडेड बाय mg हो जाएगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। कि ये कंडीशन हमें कहाँ पे मिलेगी, कि जब ये सेटअप किसके अंदर था, एयर के अंदर था।
अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी ये जो सेटअप है वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा लिक्विड के अंदर। तो लिक्विड के अंदर जाएगा तो क्या होगा, अभी इसके ऊपर बॉयलेंट फोर्स लगेगा, मतलब कि ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, मतलब कि ये जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा mg डैश। तो mg डैश की वैल्यू अगर फाइंड करने जाएं तो क्या होगा, एंड ये जो फोर्स है ये भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सो वी नो दैट वेन एवर द मीडियम इज अप्लाइड बिटवीन टू चार्जेस, तो फोर्स कितना हो जाता है कि Fe डिवाइडेड बाय के हो जाएगा। तो ये क्या मिलेगा, हमें कंडीशन मिलेगा विद इन दी लिक्विड। अभी टेन थीटा जो है वो सेम रहेगा, तो यहाँ पर देखेंगे तो टी साइन थीटा कितना हो जाएगा। सो इन द लिक्विड, इन लिक्विड टी साइन थीटा कितना होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि टी साइन थीटा इज इक्वल टू Fe डिवाइडेड बाय के। व्हाट इज के, के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड। एंड नाउ व्हाट अबाउट टी कॉस थीटा, तो टी कॉस थीटा कितना होगा, दैट इज इक्वल टू mg डैश, mg डैश। अभी mg डैश की वैल्यू देखेंगे तो mg डैश कितना होगा, दैट इज इक्वल टू mg माइनस m0g। नाउ व्हाट इज m0g, m0g हो जाएगा दैट इज द मास of the displaced liquid, okay, because of the buoyant force। तो उसकी वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, that is equal to mg minus m0 कितना होगा, that is equal to sigma into v into g। what is sigma, sigma is the density of liquid, okay। तो ये जो वैल्यू हो जाएगा तो that is equal to m into g minus sigma वॉल्यूम क्या होगा, सो वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड दैट इज इक्वल टू, यू कैन से दैट मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू जी, बराबर है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सो mg कॉमन हो जाएगा, दैट इज 1 माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय रो, दैट इज द वैल्यू ऑफ t cos थीटा। तो t cos थीटा जो है वो हमें इतना मिलेगा। सो नाउ t sin थीटा इज इक्वल टू Fe डिवाइडेड बाय k, t cos थीटा इज इक्वल टू mg 1 माइनस सिग्मा। तो अभी क्या होगा, तो अभी हम रेशियो लेंगे तो टेन थीटा क्या मिलना चाहिए, सो टेन थीटा मिलेगा दैट इज इक्वल टू Fe डिवाइडेड बाय के mg 1 माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय रो, ओके, सिग्मा डिवाइडेड बाय रो, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2 विच इज इन लिक्विड। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करते हैं तो Fe डिवाइडेड बाय mg जो कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि हमें मिलेगा k into the bracket 1 minus sigma divided by rho that is equal to 1। इसका मतलब ये हो जाएगा, so rho minus sigma divided by rho that is equal to 1 means k का वैल्यू कितना आएगा, rho divided by rho minus sigma। so that is the relation between k, rho and sigma। again k क्या होगा, k is nothing but that is the dielectric constant of a liquid, rho is the density of sphere and sigma is the density of liquid।